नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको एक अमरीकी अस्पताल की कहानी बताएंगे कि उसमें एक औरत ने लड़की को जन्म दिया जबकि दूसरी ने लड़के को जन्म दिया, लेकिन बच्चे आपस में गुडमिड हो गए। तो किस तरह के इस्लाम से रहनुमाई हासिल करके उन बच्चों की शनाख्त की गई कि जो बच्चे हैं वो एक औरत ने जो लड़की को जन्म दिया था और दूसरी औरत ने लड़के को दिया था, और बच्चे आपस में वो गुडमिड हो गए थे, यानी मिल गए थे, और पता नहीं चल रहा था कि इस औरत का बच्चा कौन सा है, दूसरी का कौन सा है। तो लोगों ने, डॉक्टरों ने इस्लाम से रहनुमाई ली और उससे पता चला कि ये बच्चा किसका है। इस सिलसिले में हम बात करेंगे। जब ये कहा जाता है कि इस्लाम हर दौर का दीन है, तो इसमें छुपे मफहूम को वाज़ेह तौर पर समझने की ज़रूरत है, और वो ये है कि मौजूदा दौर के पेचीदा और कठिन मामलात का हल भी कुरान करीम, अहादीस मुबारका और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ज़िंदगियों से बखूबी ढूंढा जा सकता है। चुनांचे देसी लिबरल्स और काले अंग्रेज़ों के इस रटे रटाए और घिसे पिटे फ़लसफ़े को मनोअन नहीं तस्लीम करना चाहिए कि पत्थर के ज़माने में कही हुई बातें मौजूदा साइंसी दौर में काबिल अमल नहीं हैं। कबूल इस्लाम का ये वाक़या हैरत अंगेज़ भी है और सबक आमोज़ भी। हैरत अंगेज़ इस एतबार से कि नुज़ूल कुरान को कमो बेश 1500 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी आज तक इस नुक्ते पर किसी की नज़र ना जा सकी जो एक अमरीकी डॉक्टर के कबूल इस्लाम का मुहर्रक बना। और सबक आमोज़ इस लिहाज से है कि किताब इलाही में गौर व तदब्बर और तहकीक जस्तजू बंदगान खुदा के लिए हदायत और मार्फत के दरवाज़े खोलने और सिरात मुस्तकीम पर गामज़द होने का आज भी उतना ही मौसर ज़रिया है जितना वो नुज़ूल वही के वक्त था। अमरीका के एक अस्पताल में एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया, और इस वाक़या के ज़ेर असर अमरीकन डॉक्टर मुसलमान हो गया। मज़कूरा अस्पताल में एक रोज़ डिलीवरी के 2 केस एक साथ आए। एक औरत से लड़का पैदा हुआ और दूसरी से लड़की। जिस रात में इन दोनों बच्चों की वलादत हुई, इत्तेफाक से निगरान डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं था। दोनों बच्चों की कलाई में वो पट्टी भी नहीं बांधी हुई थी जिस पर बच्चे की माँ का नाम दर्ज होता है। तो नतीजा ये हुआ कि दोनों बच्चे गलत मलत हो गए, और डॉक्टरों के लिए ये शिनाख्त करना मुश्किल हो गया कि किस औरत का कौन सा बच्चा है। हालांकि उनमें से एक लड़की थी और दूसरा लड़का। वलादत की निगरानी करने वाले डॉक्टरों की टीम में एक मुसलमान मिस्री डॉक्टर था जिसको अपने फ़न में बड़ी महारत हासिल थी, और अमेरिकन डॉक्टरों से उसकी बड़ी अच्छी शनासाई थी, और अपने स्टाफ के एक अमेरिकी डॉक्टर से गहरी दोस्ती थी। दोनों डॉक्टर सख्त परेशान थे कि इस मुश्किल का हल कैसे निकाला जाए। अमेरिकी गैर मुस्लिम डॉक्टर ने मिस्री डॉक्टर से कहा कि तुम तो दावा करते हो कुरान में हर चीज़ की तबय्यन और तशरीह करता है और उसमें हर तरह के मसाइल का अहाता किया गया है, तो अब तुम ही बताओ कि इनमें से कौन सा बच्चा किस औरत का है। मिस्री डॉक्टर ने कहा कि हाँ, कुरान करीम बेशक हर मामले में नस है और मैं इसे आपको साबित करके दिखाऊंगा, मगर मुझे ज़रा मौका दीजिए कि मैं ख़ुद पहले इस मामले में इत्मीनान हासिल कर लूँ। चुनांचे मिस्री डॉक्टर ने बाकायदा इस मकसद के लिए मिस्र का सफ़र किया और जामिया अज़हर के बाद शयूख से इस मसले में इस्तफसार किया, और अमेरिकन दोस्त डॉक्टर के साथ की गई बातचीत की रूदाद भी पेश की। अज़हरी आलम ने जवाब दिया कि मुझे तिब्बी मामलात और मसाइल में अदराक हासिल नहीं है, अलबत्ता मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, आप इस पर गौर व फिक्र करें। अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको इस मसले का हल इसमें मिल जाएगा। चुनांचे इस आलम ने दर्ज झेल आयत पढ़कर सुनाई, जिसका तर्जुमा ये है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। यह सूरत निसा की आयत नंबर 11 है। मिस्री डॉक्टर ने इस आयत में गौर व तदब्बर शुरू कर दिया, और गहराई पर जाने पर उसे इस मुश्किल का हल बिलाखिर मिल ही गया। चुनांचे वो लौटकर अमेरिका आया और अपने दोस्त डॉक्टर को इत्माद भरे लहजे में बताया
کہ قرآن نے ثابت کر دیا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا بچہ کس ماں کا ہے۔ امریکن ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں ان دونوں عورتوں کا دودھ ٹیسٹ کرنے کا موقع دیجیے تو اس معمے کا حل معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ تجزیے اور تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہو گیا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے، اور مصری ڈاکٹر نے اپنے غیر مسلم دوست ڈاکٹر کو اس نتیجے سے پورے اعتماد کے ساتھ آگاہ کر دیا۔ ڈاکٹر حیران اور ششدر تھا کہ آخر یہ کیسے معلوم ہو گیا۔ مصری ڈاکٹر نے بتایا کہ اس تحقیق اور تجزیے کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ لڑکے کی ماں میں لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دگنا دودھ پایا گیا۔ مزید برآں لڑکے کی ماں کے دودھ میں نمکیات اور وٹامنز کی مقدار بھی لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دگنی تھی۔ پھر مصری ڈاکٹر نے امریکن ڈاکٹر کے سامنے قرآن کریم کی وہ متعلقہ آیت تلاوت کی کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، جس کے ذریعے اس نے اس مشکل کا حل تلاش کیا، اور جس عقدے کو حل کرنے میں دونوں ڈاکٹر نہایت پریشان تھے۔ چنانچہ وہ امریکی ڈاکٹر فوراً ایمان لے آیا۔ چنانچہ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا۔ 1400 سال پہلے اسلام نے اس طرح کے پیچیدہ مسائل کو لمحوں میں کس طرح حل کیا تھا، اس مقصد کے لیے وہ واقعہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں 2 عورتوں کی ایک جگہ اور ایک ہی رات میں زچگی ہوئی، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی تھی۔ لڑکی والوں نے اپنی لڑکی کو لڑکے والوں کے جھولی میں ڈال کر لڑکے کو لے لیا۔ لڑکے والوں نے کہا کہ لڑکا میرا ہے۔ یہ مقدمہ آپ کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ دونوں کے دودھ وزن کیے جائیں، جس کا دودھ وزنی ہوگا لڑکا بھی اسی کا ہوگا۔ تو معزز ناظرین، آج ہم نے ایک امریکی اسپتال میں پیش آیا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ کس طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 سے رہنمائی لیتے ہوئے ایک مصری ڈاکٹر نے لڑکا اور لڑکی کے والدین کا تعین کیا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔